मित्रों, हिंदू धर्म में शिवलिंग पूजन का बड़ा ही महत्व है। यूँ तो सनातन धर्म में लगभग सभी लोग शिवलिंग की पूजा करते हैं, परंतु शिवलिंग की पूजा क्यों की जाती है, वह इसकी शुरुआत कब और कैसे हुई, ये बहुत कम लोग ही जानते हैं। और तो और शिवलिंग पूजन को लेकर कई और मिथ्याएं फैलाई जाती है। ज्ञान के अभाव में इसे समाज में गलत तरीके से पेश किया जाता है। कई लोग अपने मत में ऐसा भी कहते पाए जाते हैं कि लिंग की पूजा किस प्रकार की पूजा है। वह शिवलिंग पूजन को लेकर गलत अवधारणा समाज में फैलाए जाते हैं, परंतु इसके पीछे का तथ्य शायद सबको पता नहीं होता। हमारे सनातन धर्म में पुराण जो बताते हैं उसके अनुसार शिवलिंग की एक अलग ही महिमा है। तो आइए आज के वीडियो में हम शिव पुराण द्वारा बताए गए उन बातों को जानते हैं जिसमें भगवान शिव अपने वाक्यों में शिवलिंग पूजन के बारे में बताया है। लेकिन मित्रों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे आग्रह करूंगा कि अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। तो चलिए जानते हैं शिवलिंग की महिमा को। शिव पुराण के अनुसार एक बार सूत जी से ऋषियों ने यह सवाल किया था कि सभी देवी देवताओं का पूजन मूर्ति में होता है, परंतु शिव जी की पूजा मूर्ति व लिंग दोनों में ही होती है, ऐसा क्यों? आप हमें बताने की कृपा करें। तब सूत जी कहते हैं कि इस विषय में जो शिव जी ने स्वयं कहा है वह मैं आप सभी ऋषियों को बताता हूँ। कहते हैं कि एकमात्र भगवान शिव ही है जो ब्रह्म रूप होने के कारण निष्कल अर्थात निराकार हैं। रूपवान होने के कारण उन्हें सकल भी कहा गया है, अर्थात वह सकल और निष्कल दोनों हैं। सकल अर्थात साक्षात अथवा निष्कल अर्थात निराकार, जिसका कोई आकार ना हो। अतः शिव के निष्कल निराकार होने के कारण ही उनके पूजा के आधारभूत लिंग भी निराकार ही प्राप्त हुआ है, अर्थात शिव के कोई आकार ना होने के कारण उन्हें पूजा के लिए एक आधार बनाया गया है, जिसे शिवलिंग की संज्ञा दी गई है। शिवलिंग शिव के निराकार स्वरूप का एक प्रतीक है, न कि उनके लिंग की पूजा होती है। इसी तरह से शिव के सकल या साकार होने के कारण से उनके पूजा का आधारभूत विग्रह साकार प्राप्त होता है, जिसे शिव की मूर्ति कह सकते हैं। सकल अर्थात शिव के समस्त अंग व आकार, और अकल अर्थात जिसका कोई आकार ना हो। अंग व आकार से रहित रूप होने से ही वे ब्रह्म शब्द में कहे जाने वाले परम पिता परमेश्वर हैं। शिव से अलग जो देवता हैं वे साक्षात ब्रह्म नहीं हैं, इसलिए उन देवताओं के आकार व अंग की मूर्ति स्वरूप पूजा होती है। इसलिए कहीं भी ये देवी देवताओं के लिंग स्वरूप पूजा नहीं होते, केवल एक शिव ही हैं जिनके निराकार स्वरूप शिवलिंग की पूजा होती है। मान्यता के अनुसार शिवलिंग की पूजन समस्त ब्रह्मांड के पूजन के बराबर माना जाता है, क्योंकि शिव ही इस जगत के आधार हैं। शिवलिंग को अगर कुछ शब्दों में समझा जाए तो शिव अर्थात परम कल्याणकारी और लिंग अर्थात सृजन। लिंग को संस्कृत की भाषा में चिन्ह या प्रतीक भी होता है, यानी कि शिवलिंग का मतलब शिव का प्रतीक, जिसका पूजन आदिकाल से होता आ रहा है। लिंग महापुराण व शिव पुराण के अनुसार शिवलिंग पूजन का जो वर्णन मिलता है उसके अनुसार एक बार श्री ब्रह्मा जी व विष्णु जी के बीच अपनी श्रेष्ठता को लेकर विवाद हो गया। जब दोनों के बीच झगड़ा अधिक बढ़ गया तब वे दोनों एक दूसरे से युद्ध करने लगे, परंतु कोई निष्कर्ष नहीं निकला। हजारों वर्षों तक युद्ध चलता रहा, परंतु वे दोनों अपने आप को श्रेष्ठ साबित करने में असफल रहे। तब अग्नि के ज्वालाओं से लिपटा हुआ एक स्तंभ ब्रह्मा व विष्णु जी के समक्ष प्रकट हुआ। वे दोनों उस स्तंभ के रहस्य को नहीं समझ पाए। इस स्तंभ के बारे में ब्रह्मा व विष्णु जी ने हजारों वर्षों तक खोज की, फिर भी उन्हें इस स्तंभ का कोई ओर छोर ना पता चला। निराश होकर वो दोनों देव पुनः उसी स्थान पर पहुंच गए जहां से उन्होंने उस अग्नि रूपी स्तंभ को देखा था। वहां आने के बाद उन दोनों देवों को ओम की ध्वनि सुनाई दी, जिसे सुनकर उन दोनों देवों को आभास हुआ कि यह कोई अलौकिक शक्ति है जो हम सबसे भी श्रेष्ठ है। तब वे दोनों देव ओम स्वर की आराधना करने लगे, जिससे प्रसन्न होकर उस स्तंभ में से शिवजी प्रकट हुए और उन दोनों को एक दूसरे में श्रेष्ठ बताया। उन देवों को वरदान भी दिए और शिवजी ने यह भी कहा कि आज का दिन महाशिवरात्रि के दिवस से प्रसिद्ध होगा। वह इतना कहकर शिवजी अंतर्ध्यान हो गए, लेकिन वह स्तंभ वहीं पर स्थापित हो गया जो भगवान शिव का पहला शिवलिंग के रूप में माना जाने लगा। उस शिवलिंग को प्रथम ब्रह्मा व विष्णु जी ने पूजा अर्चना की थी, तभी से भगवान शिव की पूजा शिवलिंग के रूप में होने लगी। इसी दिन महाशिवरात्रि भी मनाया जाता है। महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग पूजन का विशेष महत्व है। शिवलिंग पर जल व बेलपत्र चढ़ाने के पीछे भी एक मान्यता है कि समुद्र मंथन के समय जब अमृत व विष कलश प्रकट हुआ था तब उस विष का पान शिवजी ने किया था, जिससे उनके शरीर में अत्यधिक गर्मी होती है। वह जल अथवा बेलपत्र से शिवजी को शीतलता प्राप्त होती है।
ऐसा शिव पुराण में वर्णन मिलता है। तो मित्रों, आज के वीडियो में हमने जाना है कि शिवलिंग की उत्पत्ति व शिवलिंग पूजन की शुरुआत कैसे हुई। तो मित्रों, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।